लो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल एनिमी एक्सप्लेन्ड चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का एपिसोड नंबर 5 लेकर। एपिसोड 5 देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जाओ पहले वो देखो फिर ये देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक छोटा बच्चा दो बुरे लोगों को मार रहा होता है। दो बुरे लोग उसके फ्रेंड के दो को परेशान कर रहे थे एंड वो छोटा बच्चा वो दो बुरे लोगों को मार मार के भगा देता है एंड तभी उसका फ्रेंड उसको थैंक यू बोलता है एंड वो लड़का अपने आप को बुराई का रक्षक बताता है एंड वो अपने आप को सुपर हीरो समझने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है अकीरा जो है वो सो रहा है एंड अकीरा एकदम उठ जाता है क्योंकि वो ड्रीम देख रहा होता है एंड अकीरा उठकर विंडो से बाहर देखता है और सुबह हो गई होती है एंड तभी उसका ध्यान उसकी बकेट लिस्ट की ओर पड़ता है जिसमें उसने लिखा था कि उसको अपना ड्रीम याद करना है। फिर हमें दिखाया जाता है केंचो जो है वो मोबाइल में न्यूज़ देख रहा है कि ज़ोंबी वायरस पूरे जापान में फैल चुका है एंड वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कोई दुनिया में ऐसी जगह होगी जहाँ पर ज़ोंबी ना हो एंड अकीरा जो है वो ज़ोंबी वाली गेम खेल रहा होता है। फिर केंचो बताता है पुलिस वालों ने विलेज जाने वाला रास्ता बंद किया है जिसकी वजह से विलेजर अभी सुरक्षित हैं। फिर अकीरा कहता है इसका मतलब मेरे मॉम डैड भी अभी सुरक्षित होंगे क्योंकि वो भी विलेज में रहते हैं। फिर दोनों टंकी के पानी से नहाने लगते हैं एंड केंचो कहता है अब वो सारे काम करेगा जो वो करना चाहता है। फिर वो अपने बाल को येलो कलर कर लेता है एंड बोलता है मैं कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, मैं इन बालों में अच्छा लगूंगा। फिर अकीरा सोचता है कि केंचो का भी ड्रीम है और युकारी का भी ड्रीम है, मेरा क्या ड्रीम है। फिर अकीरा केंचो को कहता है और केंचो बोलता है क्या हुआ। अकीरा कहता है कि मुझे मेरा ड्रीम याद आ गया, मैं एक सुपर हीरो बनना चाहता हूँ। फिर केंचो कहता है ना तो तुम उड़ सकते हो, ना ही स्पाइडरमैन की तरह दीवार में चिपक सकते हो और ना ही तुम्हारे पास थोड़ का हथौड़ा है, फिर तुम कैसे सुपर हीरो बनोगे। फिर अकीरा कहता है सुपर हीरो बनने के लिए सबसे पहले मुझे एक ड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर अकीरा ड्रेस को ड्रॉ करने लग जाता है। फिर अकीरा सोचता है जब वो बचपन में टीवी में सुपर हीरो वाला कार्टून देखता था, अकीरा सेम वैसे ही एनिमी को अपनी बुक पर ड्रॉ कर लेता है एंड केंचो कहता है तुमने ड्रॉ तो कर लिया है लेकिन तुम इसको बनाओगे कैसे। फिर अकीरा अपने बैग में से अपने लैपटॉप को बाहर निकालता है और अकीरा को एक जगह दिखाता है जहाँ से उसको वो ड्रेस मिलेगी। फिर अकीरा अपनी बकेट लिस्ट में भी लिख लेता है कि वो एक सुपर हीरो बनेगा। फिर वो दोनों एक एक्वेरियम के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको वो ड्रेस मिलेगी। फिर वो दोनों एक्वेरियम के अंदर चले जाते हैं और वो देखते हैं एक्वेरियम में पूरी तोड़ फोड़ हुई पड़ी है एंड वो दोनों ड्रेस ढूंढने लग जाते हैं एंड केंचो ड्रेस ढूंढते ढूंढते एक बड़ी सी शार्क को देखता है जो ज़ोंबीज़ को खा खा कर खुद भी ज़ोंबी बन चुकी है। फिर वो दोनों एक्वेरियम की बैक साइड पर पहुंच जाते हैं और अकीरा अलमारी को ओपन करता है एंड अकीरा को अलमारी में से वो ड्रेस मिल जाती है जिसे पहनकर वो सुपर हीरो बनेगा। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, एक बस रोड पर ब्लॉक हुई पड़ी है, उसके बाहर बहुत सारे ज़ोंबी हैं, अंदर बस के इंसान ही इंसान है एंड उनमें वो लड़की शिजुका भी होती है। फिर उनमें से एक आदमी को ज़ोंबी ने काट लिया होता है और वो धीरे धीरे ज़ोंबी बन जाता है। फिर उनमें से एक लड़की उस ज़ोंबी को देख लेती है और वो चिल्लाने लगती है और बस में से सभी लोग भागना चालू कर देते हैं लेकिन ज़ोंबी उनमें से एक लड़की को काट लेता है। फिर सभी लोग भागने लग जाते हैं एंड उन सब में से एक लड़की भागकर एक्वेरियम की तरफ जा रही होती है और वो लड़की भागते भागते गिर जाती है और तभी एक ज़ोंबी उस पर अटैक कर देता है एंड तभी वहाँ पर अकीरा आ जाता है और अकीरा ज़ोंबी को बहुत जोर से पंच मारता है और वो ज़ोंबी उड़ता हुआ जाकर दूसरे ज़ोंबी से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो ज़ोंबी भी गिर जाते हैं। फिर अकीरा अपने आप को सुपर हीरो बताता है और वो सुपर हीरो की तरह डायलॉग और पोज मारने लग जाता है। वो लड़की देखती रह जाती है। दरअसल अकीरा ने जो सूट पहना है वो शार्क और क्रोकोडाइल के टैंक को अंदर से साफ करने के लिए बनाया गया है जो टाइटेनियम और सिल्वर से बनाया गया है। फिर अकीरा देखता है उसके पीछे से कुछ और लोग आ रहे हैं और अकीरा उन सबको एक्वेरियम की तरफ भेज देता है और उनमें वो लड़की शिजुका भी होती है। शिजुका सोचती है कि ये क्या जो
जोकर सा बनकर घूम रहा है और अकीरा सोचता है कि शायद हमारी किस्मत में लिखा था कि हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। केंचो अकीरा को कहता है कि अकीरा पीछे देखो। जैसे ही अकीरा पीछे देखता है, अकीरा की तरफ एक ज़ॉम्बी भागकर आता है और वो अकीरा से लड़ने लग जाता है। एंड तभी वो ज़ॉम्बी अकीरा के हाथ पर काट देता है, जिसकी वजह से अकीरा बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर केंचो बताता है वो सूट की वजह से चाहे ज़ॉम्बी अकीरा को ना काट पाए, लेकिन उसके दांत के प्रेशर से अकीरा की हड्डी भी टूट सकती है। और अकीरा केंचो को कहता है कि केंचो मदद करो। फिर केंचो कहता है कि सुपर हीरो वाला सूट तुम्हारे पास है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना बोलकर केंचो एक्वेरियम के गेट को बंद कर लेता है और अकीरा एक एक कर सभी ज़ॉम्बी को नदी में फेंक देता है और सोचता है कि उसकी शिजुका के सामने बेइज्जती हो गई। सुपर हीरो बनना इतना आसान भी नहीं है। फिर हमें एक्वेरियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग सुरक्षित एक्वेरियम में पहुंच चुके हैं एंड तभी उधर अकीरा भी आ जाता है और अकीरा शिजुका की तरफ देखता है। शिजुका जो है वो अपना मोबाइल यूज़ कर रही होती है एंड अकीरा केंचो को कहता है कि मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। और केंचो कहता है फिर तो तुम्हें उससे जाकर बात करनी चाहिए। और अकीरा जैसे ही उससे बात करता है और अकीरा शिजुका को बोलता है कि बाहर बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है, क्यों ना हम अपना नंबर एक्सचेंज कर लें। शिजुका उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपना नंबर एक्सचेंज नहीं करूंगी, तुम जिसको जानते भी नहीं उसके लिए अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपना नंबर एक्सचेंज नहीं करूंगी। एंड तभी वहाँ पर बात संभालने के लिए केंचो आ जाता है और शिजुका केंचो को भी बोलने लग जाती है। और शिजुका अकीरा को कहती है कि तुम अपनी इन हरकतों की वजह से अपने साथ वाले लोगों को भी रिस्क में डाल रहे हो। केंचो को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और केंचो भी बड़बड़ करने लग जाता है। फिर अकीरा केंचो की तरफ देखता है और सोचता है कि उसकी वजह से केंचो की जान भी खतरे में पड़ रही है। शिजुका शायद सही बोल रही है। एंड तभी वहाँ पर बहुत जोर से शोर होता है, जिसे सुनकर अकीरा कहता है ये कैसा शोर है, मैं अभी इसको चेक करके आता हूँ। एंड उसके पीछे केंचो भी चला जाता है। शिजुका बोलती है इसको इतना समझाया, इसको फिर भी समझ में नहीं आई। एंड तभी अकीरा और केंचो देखते हैं कि वो जो ज़ॉम्बी शार्क थी वो टैंक से बाहर आ गई है और उसने जिन ज़ॉम्बीज़ को खाया था उनके पैर वो पेट में से बाहर निकाल लिए हैं ताकि वो ज़मीन पर भी चल सके। एंड तभी हमें हॉल वाले आदमी दिखाए जाते हैं जो कि आवाज़ सुन रहे हैं, ये कैसी आवाज़ है। तभी उनके पास एक दीवार टूट जाती है और केंचो बोलता है सभी लोग भागो। एंड तभी वहाँ पर शार्क भी आ जाती है। फिर सभी लोग भागना चालू कर देते हैं और अकीरा सबको कहता है जल्दी जल्दी भागो। फिर सभी लोग भागना चालू कर देते हैं और अकीरा सोचता है कि इस टाइम पर अगर कोई सुपर हीरो होता वो क्या करता। फिर अकीरा भी उनके पीछे भागने लग जाता है। फिर सभी लोग भागते भागते एकदम से रुक जाते हैं और देखते हैं कि सामने की ओर से और ज्यादा ज़ॉम्बी आ रहे हैं। फिर केंचो सोचता है कि अब क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है और वो उन ज़ॉम्बीज़ को एक एक कर खाने लगती है। एंड तभी शिजुका कहती है कि उधर रूम है, हमें उधर भागना चाहिए और सभी लोग उधर को भागने लगते हैं। एंड उनमें से एक लड़की पीछे रह जाती है और वो शिजुका को पकड़कर अपने साथ ही उधर रोक लेती है और वो शिजुका से थोड़ी बात कर शिजुका को धक्का देकर खुद अंदर चली जाती है। सभी लोग अंदर चले जाते हैं और केंचो कहता है कि अभी हम सब यहाँ पर सेफ हैं। और अकीरा देखता है कि उधर शिजुका नहीं है। फिर वो लड़की बताती है कि शिजुका बाहर ही रह गई है। फिर अकीरा कहता है कि हमें बाहर जाना पड़ेगा शिजुका को बचाने के लिए। तभी केंचो जो है वो रूम के डोर को अनलॉक करता है, लेकिन रूम के डोर का लॉक खराब हो चुका है और अकीरा दूसरे रास्ते से शिजुका को बचाने के लिए चला गया है। एंड तभी शिजुका दिखाई जाती है और शिजुका बोलती है मैं इसीलिए अकेले रहना पसंद करती हूँ। और वो शार्क शिजुका के पास आ जाती है और शिजुका को खाने वाली होती है। एंड तभी वहाँ पर अकीरा आकर शार्क को जोर से टक्कर मारता है और शिजुका सोचती है कि इसने मेरी वजह से अपनी जान रिस्क में क्यों डाली। फिर अकीरा कहता है कि जैसे भूख लगने पर सब खाना खाते हैं ऐसे ही मैं सबकी मदद करता हूँ। और वो शार्क से लड़ने लग जाता है। शार्क उसको जोर से उठा के पटक देती है, जिसकी वजह से अकीरा को थोड़ी बहुत चोट लगती है। और शिजुका अकीरा से प्लान पूछती है, लेकिन अकीरा के पास कोई प्लान नहीं होता क्योंकि वो ऐसे ही टपक पड़ता है। फिर शिजुका उस पे चिल्लाने लगती है कि कोई प्लान तो लेके आता है। फिर वो शार्क फिर से उठ जाती है और
शिजुका और अकीरा दोनों भागने लगते हैं। फिर शिजुका कहती है कि मेरे पास एक प्लान है और वो अकीरा को अपना प्लान बताती है। फिर शिजुका कहती है कि इसमें थोड़ा रिस्क है और अकीरा कहता है कोई बात नहीं। दूर बैठा केंचो भी देख रहा होता है, वो भी इनकी मदद करना चाहता है लेकिन वो शार्क से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। एंड शिजुका तभी उसे कहती है कि मैं एक बैटरी ढूंढती हूँ, तुम इसको तब तक अपने तरफ अट्रैक्ट करो। और अकीरा शार्क को अपने पीछे लगा लेता है और दूसरी तरफ शिजुका बैटरी ढूंढने के लिए चली जाती है। और शिजुका कहती है कि शार्क की नाक पर ऑर्गेनिक्स लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक को सेंस कर सकते हैं। एंड तभी शिजुका बैटरी ढूंढने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ अकीरा शार्क से लड़ रहा होता है। हमें शिजुका दिखाई जाती है और शिजुका को एक टॉर्च मिलती है और शिजुका जैसे ही टॉर्च को ओपन करती है, टॉर्च में से 2 बैटरी निकल आती है और दूसरी तरफ शार्क ने अकीरा को उठा के पटक दिया होता है और शार्क अकीरा को खाने वाली होती है। इतनी देर में केंचो शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपने कपड़े उतार कर शार्क की ओर फेंकता है और शार्क को अपना लंगा डांस दिखाने लगता है और शार्क जो है वो केंचो पर हमला कर देती है और केंचो बच जाता है। तभी अकीरा जोर से जमीन पर एक पंच मारता है जिससे शार्क अकीरा की ओर देखने लग जाती है। एंड तभी शिजुका भागकर अकीरा के पास आ रही होती है। शिजुका अकीरा के पास पहुंच चुकी है और वो अकीरा की तरफ 2 सेल फेंकती है और सोचती है कि पता नहीं ये ट्रिक ज़ोंबी शार्क पर काम करेगी या नहीं। और तभी अकीरा सेल को पकड़ लेता है और अकीरा पर हमला कर देती है और अकीरा जो है सेल को अपनी मुट्ठी में लपेट कर शार्क के नाक पर जोर से पंच मारता है जिसकी वजह से पूरी शार्क को जोर से करंट लगता है और शार्क उधर ही मर जाती है, जिसे देखकर अकीरा बहुत ज्यादा खुश होता है और केंचो अकीरा को रियल हीरो बताता है और केंचो और अकीरा दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। अकीरा और केंचो दोबारा से अपने घर की ओर जा रहे हैं। अकीरा अपनी बकेट लिस्ट में से सुपर हीरो बनना उस लाइन को काट देता है क्योंकि उसने उस लाइन को पूरा कर लिया है और वो तभी देख रहे हैं उनके पीछे शिजुका भी आ रही है और शिजुका बोलती है कि मुझे बड़े ग्रुप्स में रहना पसंद नहीं। अकीरा कहता है हमारा छोटा सा ग्रुप बढ़िया ग्रुप बन जाएगा। और तभी शिजुका अकीरा के हाथ में अकीरा की बकेट लिस्ट देख लेती है और शिजुका उधर ही रुक जाती है और शिजुका कहती है कि मैं जितना हो सके उतना ज़ोंबी से दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम दोनों ऐसा काम कर रहे हो, तुम दोनों ज़ोंबी ज़रूर बन जाओगे। और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। फिर अकीरा कहता है अकीरा के लिए केंचो खास है, वैसे ही अब शिजुका भी खास है और अकीरा शिजुका को जरूर बचाएगा। जिसे सुनकर शिजुका शर्मा जाती है और तेज तेज चलने लग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है अकीरा और केंचो अपने बुलेट पर बैठ जाते हैं और वो शिजुका से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जाओगी। फिर शिजुका कहती है कोई सेफ सी प्लेस देखकर मैं उधर ही रुक जाऊंगी जहाँ मुझे लगता है कोई ज़ोंबी ना हो। फिर शिजुका कहती है मुझे नहीं लगता हम कभी मिल पाएंगे। फिर शिजुका अकीरा को अपना नंबर दे देती है जिसे देखकर अकीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर अकीरा सोचता है कि शायद हम दोबारा फिर से मिलेंगे। फिर अकीरा जाने लगता है और केंचो अकीरा को पूछता है कि अब हम कहाँ पर जाएंगे। फिर केंचो कहता है कि मुझे इस शहर में आए हुए 7 साल हो गए हैं और मैंने 3 साल अपनी कंपनी में ख़राब कर दिए हैं और अब मैं इस शहर से उब चुका हूँ और अब मैं अपने गांव वापस जाऊँगा। फिर केंचो कहता है चलो चलते हैं और एपिसोड का एंड यही हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।